देखिए, पहले हम साहचर्यता नियम में पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पढ़ लिए हैं। अभी बारी है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक संख्या चाहे पूर्ण संख्या में हम चारों को पढ़ते हैं, चारों पर देखते हैं कि किसके साथ ये सत्य है, कौन सा साहचर्यता नियम, और किसके साथ सत्य नहीं है। तो पहले योग का देखेंगे, फिर व्यवकलन, फिर गुणन, तब भाग का देखेंगे। तो योग का यहाँ पर हल किए हैं। साहचर्यता नियम में योग के लिए ये व्यापक रूप होता है, ए बी को एक साथ कोष्ठ में प्लस सी को बाहर, फिर बराबर दे करके ए को बाहर करेंगे और बी सी को एक साथ रखेंगे। ये साहचर्यता नियम में ऐसा हम करते हैं। अब रहा बात योग में कर रहे हो तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, व्यवकलन में कर रहे हो तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, गुणन में कर रहे हैं तो गुना का, और भाग में कर रहे हैं तो भाग का चिन्ह रहेगा। बाकी लिखावट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। उदाहरण की बात करते हैं योग में, तो 3 परिमेय संख्या हम लेंगे क्योंकि बात परिमेय संख्या की किया जा रहा है ना। तो पहला पूर्णांक है -5/4 जिसको हम a मान लेंगे। दूसरा पूर्णांक है 3/8 जिसको b माने हैं। एवं तीसरा पूर्णांक है पूर्णांक कह रहे हैं, परिमेय संख्या है। तीसरा परिमेय संख्या है -7/6, इसको हम c मान लेंगे। ये पूर्णांक नहीं है, केवल हम परिमेय संख्या में है तो ये सब परिमेय संख्या का ही बात होगा। तो ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या, जिसको पहले को हम a माने, दूसरे को b और तीसरे को c माने। अब देखिए, अब साहचर्यता नियम के योग का व्यापक रूप से, यही योग का व्यापक रूप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लिखे हैं यहाँ पर। अब इसी के कहे अनुसार चलेंगे तो ये कहता है ए बी को एक साथ रखिए कोष्ठ में, तो रखे हैं। ए कितना है, -5/4 है, बी कितना है, 3/8 है यहाँ पर, तो इसको हम रख दिए। प्लस सी को बाहर रखेंगे तो सी कितना है, -7/6 यहाँ पर रख दिए। फिर इसी चीज़वा को अब इसके अनुसार रखेंगे, ए को बाहर करेंगे माने -5/4 को बाहर किए, और बी सी को एक साथ रखेंगे माने 3/8 प्लस -7/6। आप सब जानते हैं कि पहले कोष्ठ की क्रिया को करते हैं, तो यहाँ कोष्ठ की क्रिया को करेंगे तो 4 और 8 का लसा 8 ही होगा। यहाँ समझना ध्यान से, 4 और 8 का लसा 8 ही होगा। अब 4 से 8 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से इसके ऊपर माने -5 में गुना तो -10 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे। 8 से 8 एक बार में कटेगा, और 1 से इसके ऊपर माने 3 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। प्लस में जैसे ही -7/6 था वैसे उतार दिए हैं। अब ये भी क्योंकि कोष्ठ के बाहर है -5/4 तो वैसे का वैसे इसको उतार दिए हैं। प्लस का प्लस, पहले कोष्ठ की क्रिया को करेंगे तो 8 और 6 का लसा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 24 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से इस 8 के ऊपर में 3 से गुना मतलब 9 हो जाएगा। 3 तिहाई के 9, ये प्लस है तो प्लस देंगे। 6 से 24 4 बार में कटेगा, और -7 से 4 में गुना करेंगे तो -28 होगा। 7 चौक 28। अब देखिए इस कोष्ठ को करेंगे तो -10 में +3 जोड़ेंगे तो -7 होगा। अब 10 रुपया आपने कर्जा लिया था और 3 रुपया दे दिया तो -7 फिर कर्जा रहेगा। प्लस -7/6 जैसे था वैसे लिख दिए हैं। इसका हल होकर के -7/8 आया, और ये जैसे था वैसे उतार दिए हैं बराबर। -5/4 जैसे था वैसे लिखे हैं, क्योंकि पहले इसका करेंगे तो इनको हमने जोड़ा कितने में, तो -28 में +9 को हमने जोड़ा है तो -19/24 हो जाएगा। अब ये दोनों का हम देखेंगे तो 8 और 6 का लसा 24 होता है। 8 से 24 3 बार में कटेगा, और 3 से -7 में गुना करेंगे तो -21 होगा। प्लस का प्लस, 6 से 24 4 बार में कटेगा, और 4 से -7 में हम गुना करेंगे तो -28 हो जाएगा। 4 सते 28। 4 और 24 का लसा 24 ही होगा। 4 से हम 24 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 से -5 में गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 24 से 24 एक बार में कटेगा, और 1 से -19 में गुना करेंगे तो -19 ही हो जाएगा। ठीक है, अब -21 और -28 को हम जोड़ देंगे
तो ये माइनस और माइनस को एक साथ ही रखा जाता है, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, दोनों को एक साथ मिलाएंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस में ही रहे। जैसे सोचिए कि पहले आपने 21 रुपया का उधार लिया और फिर बाद में जाकर के 28 रुपया का उधार लिया, तो दोनों क्या बराबर थोड़ी हो जाता है, या फिर बेसी थोड़ी हो जाएगा, दोनों आपके कर्जे में ही जोड़ा जाएगा। जब आप दोबारा जाइएगा दुकानदार से पूछने कि मेरा कितना रुपया बाकी है, तो वो कहेगा कि आपका 49 रुपया बाकी है, तो इसलिए इसको माइनस में, दोनों माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे और ये चिन्ह माइनस में ही रहेगा, बटा 24 बराबर -30 को -19 में जोड़ेंगे तो -49। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का मान क्या आया है, बराबर आया है, दोनों का मान बराबर आया है। तब हम ये कह सकते हैं कि अतः 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता नियम सत्य है। यहाँ पर हम 3 परिमेय संख्या लिए हैं, यहाँ पर योग का किए हैं और ये साहचर्यता नियम है, तो मान बराबर आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता नियम सत्य है। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए व्यवकलन, व्यवकलन लिखिए। ठीक, जहाँ जहाँ पर इसको मिटाना नहीं है, हम तो मिटा देंगे बोर्ड पर, आप अपने कॉपी में लिखिए। जहाँ जहाँ पर यहाँ प्लस था हम माइनस करेंगे, आप फिर से अलग से नीचे लिखेंगे उसके। जैसे योग के लिए था ठीक वैसे ही व्यवकलन के लिए है। योग में जहाँ प्लस का चिन्ह था और व्यवकलन में वहाँ माइनस का चिन्ह होगा। व्यापक रूप वही है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया है। ठीक, उदाहरण का बात करेंगे तो 3 परिमेय संख्या दिए हैं, इसको हम मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B और इसको मान लेंगे C। A है -3/8, B है 5/4 और C है -2/6। ठीक है, अब लिखेंगे कि साहचर्यता नियम के व्यवकलन का व्यापक रूप से, तो साहचर्यता नियम में व्यवकलन माने घटाव का व्यापक रूप यही ना है। ठीक, इसके हिसाब से हम लेंगे तो कहता है A B को एक साथ रखिए, तो A और B एक साथ रखे हैं, C को बाहर किए। ठीक, इसमें पहले A को बाहर करेंगे और BC को एक साथ रखेंगे और पहले कोष्ठक की क्रिया करेंगे। 8 4 12 8 और 4 का लसा 8 हो जाएगा। 8 से 8 एक बार में कटेगा और 1 से -3 में गुना तो -3 ही हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे। और 4 से 8 दो बार में कटेगा और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस इसका, अब माइनस का माइनस और -2/6 ऐसे उतार दिए, बराबर -3/8 ऐसे उतार दिए हैं। 4 और 6 का लसा 12 होगा। 4 से 12 3 बार में कटेगा और 3 से 5 में गुना तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, देखिए 2 को माइनस है यहाँ पर, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक, और 6 से 12 दो बार में कटेगा तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखो आंसर। ठीक, अब देखिए -3 और -13, -3 और -10, 10 को मिलाएंगे तो यहाँ पर -13 हो जाएगा, बटा का 8 का 8, माइनस का माइनस और -2/6 को वैसे का वैसे उतार देंगे। -3/8 वैसे का वैसे उतरेगा, ये माइनस का माइनस और 15 को 4 को 19/12। 8 है 6 का लसा 24 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम ना, रुक जाइए, पहले तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, 8 6 का लसा 24 होगा। 8 से 24 में भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 8 3 का 24, 3 से हम -13 में गुना करेंगे तो -39 हो जाएगा। ई माइनस और ई माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। 6 से 24 4 बार में कटेगा और 4 से 2 में गुना तो 8 हो जाएगा। ठीक, 8 और 12 का लसा 24 होगा। 8 से 24 3 बार में कटेगा। 3 से -3 में गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस और 12 से 24 दो बार में कटेगा। 2 से 19 में गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, माने 39 माइनस में है और प्लस इसमें 8 दे दिए तो -31 बचेगा और बटा में 24 का 24 बराबर, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस को मिला देंगे तो -47 हो जाएगा, बटा में 24 का 24। तो दोनों बराबर आया है, नहीं ना आया है, दोनों बराबर नहीं आया है। तो अतः हम लिखेंगे कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए, 3 परिमेय संख्या यहाँ पर लिए थे,
व्यवकलन माने अभी घटाव में हम पढ़ रहे हैं कि साहचर्यता नियम क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि मान बराबर नहीं आया है। अगर मान बराबर आता तो अब हम कह सकते थे कि सत्य है। ठीक है। गुणन के लिए जहाँ जहाँ पर पहले व्यवकलन में घटाव था वहाँ पर गुना किए। अब 3 परिमेय संख्या यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। इसको a मानिए, इसको b मानेंगे और इसको c मानेंगे। व्यापक रूप गुणन के लिए ये वाला है। बात वही है, जहाँ जैसे लिखा था वैसे लिखे हैं, केवल गुना यहाँ हो गया है ना। बार बार बताने पर भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो उसका गलती है। ठीक है। ए बी को एक साथ रखेंगे, ए बी यहाँ से देख लो एक साथ रखे हैं, सी को अलग हो जाएगा बराबर, ए को बाहर करेंगे और बी सी को एक साथ रखेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो -5 में 7 से तो -35 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। गुना ये जैसे था वैसे उतार दिए बराबर, -5 बटा 8 बाहर है तो बाहर रखेंगे। इसको हम पहले गुना करेंगे तो 7 दूनी के -14, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बटा 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक। अब ये माइनस और ये माइनस गुना में कट जाता है, माइनस माइनस को काट देते हैं तो 35 दूनी के 70 हो जाएगा और 48 पचे 240 हो जाएगा। ठीक। ये भी माइनस माइनस कट जाएगा तो 14 पचे 70 हो जाएगा और 8 तिरी के 24 माने 240 हो जाएगा। दोनों का मान 70 बटा 240, 70 बटा 240। इससे हमें पता चलता है कि 3 परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचार्यता नियम सत्य है। जब दोनों का मान बराबर आया है तो सत्य है। अब आप भाग वाला जो है हम यहाँ पर आपका परिमेय संख्या बदल दे रहे हैं, उसको आप घर से बना करके लाइएगा। मैंने हम इतना, हाँ चलिए अब हम देते हैं आपको परिमेय संख्या भाग के लिए। 1/2, 4/6 एवं -3/4।